हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चों। तो आज की वीडियो का टॉपिक है सिंप्लीफाई सीखना है। और हम लोग सिंप्लीफाई में जो क्वेश्चन है ना, वो बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। इट मीन्स दैट बी का मतलब होता है ब्रैकेट और ओ का मीन्स होता है, यहाँ पे देखो हमने लिखा हुआ है ऑफ, क्लियर है। और यहाँ पे डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए का मीन्स एडिशन एंड एस का मीन्स सब्ट्रैक्शन। तो आप देख रहे होंगे बच्चों कि हमने दो टाइप के क्वेश्चन को लिया है। यहाँ पे हमने ब्रैकेट के क्वेश्चन को लिया है और दूसरा जो क्वेश्चन है वो विदाउट ब्रैकेट है। इट मीन्स सिर्फ यहाँ का क्वेश्चन हमने लिखा है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग विदाउट ब्रैकेट के क्वेश्चन को जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर करना है। तो जब विदाउट ब्रैकेट में हम लोग वर्क करते हैं तो सबसे पहले हमको यहाँ पे देखो तो डी यानी कि डिवाइड का वर्क करना पड़ेगा। और यहाँ पे डिवाइड का जो साइन है किन दो फ्रैक्शन के बीच में है, तो यहाँ पे देखेंगे 5/4 एंड 1/2 के बीच में डिवाइड का साइन है। इट मीन्स दैट कि ये सबसे पहला वर्क हमको यहाँ पे डिवीजन का करना पड़ेगा। और जब हम डिवीजन का करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 5/4। और कभी भी फ्रैक्शन डिवीजन नहीं होता है, वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है। तो मल्टीप्लाई का साइन देंगे और जैसे ही मल्टीप्लाई का साइन देंगे तो ये जो नंबर से वो इंटरचेंज हो जाएगा। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे 2 ऊपर चल जाएगा और जो 1 है वो नीचे आ जाएगा। तो चलिए हम लोग बिल्कुल इसी तरह लिखते हैं, यानी कि 2/1। यहाँ तक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर एज इट इज जिस तरह से है उस तरह से ही हमको उतारना है। और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मैथ में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्लस साइन है, प्लस देना है। 3/4 है, 3/4 लिखेंगे। मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन देंगे। 2/3 है, 2/3 लिखेंगे। इट मीन्स हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया है, हमने फर्स्ट स्टेप में डिवीजन के वर्क को कर लिया है। अब यहाँ जैसे ही सेकेंड स्टेप में हम लोग है ना देखेंगे तो यहाँ पे बच्चों मल्टीप्लीकेशन का सेकेंड स्टेप में काम करना है, यानी कि एम मीन्स मल्टीप्लीकेशन। अब जब मल्टीप्लीकेशन का साइन हम देखेंगे तो यहाँ पे दो जगह है, एक यहाँ पे है, ठीक है, और दूसरा साइन यहाँ पे है। इट मीन्स हमको दो जगह एक साथ मल्टीप्लीकेशन करना होगा। और जो मल्टीप्लीकेशन का रूल है फ्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन का, सबसे पहले हम क्रॉस देखेंगे कि क्या कोई नंबर किसी से कट रहा है या नहीं कट रहा है। यानी कि 2 का टेबल से 4 कट रहा है, कितना टाइम्स में, यहाँ पे 2 का टाइम्स में कट रहा है। तो इस तरह से हमको यहाँ पे 2 लिखना है। चलिए अब यहाँ पे कोई नंबर एग्जैक्ट नहीं कट रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे है 3 और 3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स कि ये कट जाएगा, हमको क्रॉस देखना है, ठीक है ना, क्रॉस देखना है, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे है 2 और 4, यानी कि 2 का टेबल में 4 2 टाइम्स में आता है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स में, यानी कि जो बड़ा वाला संख्या है उसके यहाँ पे हमको 2 लिखना है, ठीक है। ये मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का। अब हमको जो इसका पूरा होल का है ना फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का, उसका आंसर लिखना है। तो ऊपर में कौन नंबर है 5, तो यहाँ सिर्फ 5 लिखेंगे। और नीचे में जो नंबर्स होता है ना वो 2 और 1, बीच में कौन साइन, मल्टीप्लाई साइन, यानी कि 2 1 जा 2। इट मीन्स यहाँ पे मेरा जो आंसर होगा वो पूरा का पूरा 5/2 आंसर होगा। फिर हम लोग देंगे प्लस का साइन, क्लियर है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऊपर में देखेंगे कोई नंबर नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, यानी कि 3 का टेबल में 3 कितना टाइम्स में आया है, 1 टाइम्स में आया है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख देना है, ठीक है। और नीचे में देखेंगे सिर्फ 2 है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है इसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो कभी भी फ्रैक्शन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हमको एलसीएम निकालना पड़ता है और इस तरह से एक लंबा लाइन खींचना पड़ता है, ठीक है। ये लाइन खींचने के बाद जो 2 का जो एलसीएम होगा वो 2 होगा, तो यहाँ पे हमको 2 लिखना है, ठीक है। नीचे वाला नंबर्स का एलसीएम निकाला जाता है। और फिर इस तरह से हमको करना है कि 2 का टेबल 2 बार कितना टाइम्स में आता है, 2 का टेबल में 2 कितना टाइम्स में आता है, तो ये 1 टाइम्स में आता है, तो इस तरह से 1 लिखना है। इनटू का साइन देने हैं,
ये जो 5 है यहाँ पे लिखना है, क्लियर है। फिर यहाँ प्लस का साइन है, प्लस देंगे। फिर सेम कंडीशन करना है कि 2 का टेबल में 2 कितना टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में आता है, और यहाँ पे अपने मन से इंटू का साइन देना है और यहाँ पे 1 लिखना है। उसके बाद सबसे पहले हमको यहाँ पे ऊपर ऊपर वाले जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 जा क्या हो जाएगा 5, ठीक है, प्लस फिर यहाँ 1 1 जा 1, ये क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे 2, और जो मेरा आंसर आएगा 5 + 1 = 6/2। फिर से हमको इसको लास्ट में सिंपलेस्ट फॉर्म में देखना है, यानी कि 2 का टेबल में 6 आता है या नहीं आता है। यदि आता है तो इसको है ना काट देना है, कितना टाइम्स में ये कैंसल आउट हो जाएगा, 3 टाइम्स में। इट मीन्स जो मेरा आंसर आएगा बच्चों वो 3 आंसर निकल कर आएगा। तो इस तरह से हमने विदाउट ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जो कि बहुत ईजी है। जस्ट यू हैव टू फॉलो द रूल्स, ठीक है। आई होप अभी तक आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और स्माइली फेस वाला एक लाइक्स तो बनता है। चलिए हम लोग अब फर्स्ट वन क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि ब्रैकेट वाला होगा। हाँ तो बच्चों अब हमें सेकंड प्रश्न को सॉल्व करना है, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तब हमको ब्रैकेट के नियम को समझना पड़ेगा। जो ब्रैकेट होते हैं ना वो 3 ब्रैकेट होते हैं। कितना ब्रैकेट होते हैं, 3। इस टाइप का जो ब्रैकेट है इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है ना ये होता है, ये मिडिल ब्रैकेट होता है, ठीक है। और ये होता है बिग ब्रैकेट। इज दैट क्लियर। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट का वर्क करना पड़ता है, फिर मिडिल ब्रैकेट का, और फिर थर्ड वन में हमको बिग ब्रैकेट का सॉल्यूशन करना पड़ता है। इट मीन्स कि स्मॉल ब्रैकेट में यहाँ पे फ्रैक्शन के बीच में कोई भी साइन हो सकता है, लेकिन जब ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है तो सबसे पहले हमको इस आंसर को सॉल्व करना पड़ेगा, क्लियर है ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी बच्चों सबसे पहले हम = का साइन देंगे। = का साइन देने के बाद सबसे पहला कंडीशन है यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट यहाँ है, यानी कि इसके पहले वाला और इसके बाद वाला सब उसी प्रकार हमको उतारना है, और सिर्फ इसका एक आंसर हमको लिखना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 7/10 है तो 7/10 लिखेंगे। मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन देंगे। बिग ब्रैकेट ये मिडिल ब्रैकेट है, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट देंगे, और इसका हमको आंसर लिखना है। क्योंकि मेरे पास जो पेज है ना वो बहुत छोटा है, इसलिए हम इसका सॉल्यूशन जो ये क्वेश्चन है ना इसका सॉल्यूशन हम यहाँ करके आपको दिखाते हैं। इट मीन्स कि 5/6 है, और ये एक फ्रैक्शन एडिशन है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा 3 6 का एलसीएम 6 होगा। 6 को 6 कितना बार में आता है, 1 बार में, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि 5। और 3 का टेबल में 6 2 बार में आता है, और 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2 2 जा 4। इट मीन्स जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 9/6। क्लियर है ना, कितना आंसर आएगा 9/6। तो डायरेक्टली हम जैसे ही 9/6 लिखेंगे ना तो ये ब्रैकेट जो है वो खत्म हो जाता है, यानी कि ब्रैकेट का जो वर्क हमने कंप्लीट कर लिया, इसलिए जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको अब लिखना नहीं है। अब ये जो नंबर है ना उसको इसी तरह से उतारना है, यानी कि प्लस, तो प्लस 3/4, फिर ऑफ का साइन, फिर 4/3, फिर माइनस 1/2, मिडिल ब्रैकेट क्लोज्ड, बिग ब्रैकेट प्लस 4/3। क्लियर है। अब यहाँ पे बहुत सारे क्या आ गए हैं, साइन आ गए हैं। तो विदाउट एनी हेजिटेशन हम लोग सेकेंड टाइम में हम लोग करते हैं किसका वर्क है ना, ऑफ का वर्क करते हैं। किसका वर्क करते हैं, ऑफ का वर्क करते हैं, ठीक है। ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। चलिए इसको साइन में हम कन्वर्ट करते हैं। 7/10 इंटू यहाँ हो गया बिग ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट 9/6 है, प्लस 3/4 इंटू 4/3 माइनस 1/2, और ये जिस तरह से है उस तरह से उतार लिए हैं। अब यहाँ पे फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का काम सबसे पहले करना है, यानी कि 3 में 3 ओनली कैंसल आउट हो जाएगा, और 4 में 4 कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। अब हम इसका आंसर लिखेंगे इस तरह से कि 7/10 है तो 7/10 इसको उतारना है, इंटू का साइन है इंटू देंगे, बिग ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट 9/6, यहाँ प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, और नीचे में भी हमेशा 1 होता है, यानी कि 1/1 लिख दो ताकि तुमको ज़्यादा समझ में आए, माइनस 1/2, फिर क्लोज्ड हो जाएगा, फिर क्लोज्ड,
फिर प्लस 4/3। अब यहाँ देखो इसका आंसर हमको लाना है, तो इसका आंसर हम लोग डायरेक्टली ला सकते हैं। आपको यहाँ पे बना के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास पेज छोटा है इसलिए इसका आंसर हम डायरेक्टली लाते हैं। ठीक है, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, 9/6 प्लस 1/1 माइनस 1/2, ये पूरा कंडीशन एक बार में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का सिंप्लीफिकेशन हमने पढ़ा रखा है, आप चैनल में जाके डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। सीधा तीनों का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 6 और 2 का एलसीएम और 1 का एलसीएम, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 का टेबल 6 1 टाइम्स में, और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, प्लस 1 का टेबल 6 टाइम्स में, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 6, माइनस 2 का टेबल 3 टाइम्स में, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3। इट मीन्स जो इसका आंसर हो जाएगा 9 6 15, और 15 में -3 करेंगे हो जाएगा 12/6। और जब इसको कैंसिल आउट करेंगे ना तो ये हो जाएगा 2, यानी कि कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो अब इसका पूरा होल आंसर जो आ गया है ना वो 2 आ गया है, यानी कि 7/10 हमको लिख देना है इनटू बिग ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, और जो इसका आंसर है वो क्लियरली 2 आ गया है। ठीक है, इसका आंसर क्लियरली क्या आ गया है, 2। कुछ नहीं समझ में आता है, नीचे बाय 1 डाल दो ताकि और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, प्लस 4/3। ठीक है, अब हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 7/10 है, इनटू का साइन देंगे क्योंकि इसका आंसर आ चुका है, ये ब्रैकेट खत्म, और बिग ब्रैकेट में कोई वर्क नहीं कर रहा है इसलिए 2/1, तो डायरेक्टली हम यहाँ लिखेंगे 2/1। क्लियर है, और यहाँ प्लस 4/3। अब ये सिंप्लीफिकेशन बहुत ईजी हो चुका है, बिकॉज क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन का साइन सबसे पहले करेंगे, उसके बाद एडिशन। इसका जो आंसर आएगा वो 2 5 10 है ना, क्रॉस करते हैं फ्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन। जो बच गया है वो बच गया है क्या, यहाँ पे 7/5 प्लस 4/3। क्लियर है, 7/5 प्लस 4/3। अब इसको हम यहाँ पे और अच्छा से सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, अब इसको और अच्छा से सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू का साइन देंगे। अब यहाँ पे 5 और 3 का जो एलसीएम होगा, क्योंकि फ्रैक्शन एडिशन है, आई होप फ्रैक्शन एडिशन सबको आता होगा। 5 3 जा 15, 5 के टेबल में 15 कितना टाइम्स में, 3 टाइम्स में, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको लिख सकते हैं 3 × 7, प्लस 3 का टेबल में 15 कितना टाइम्स में, 5 टाइम्स में, तो यहाँ 5 बार में आ गया, और इंटू यहाँ लिख सकते हैं 4। क्लियर है, 3 7 जा 21, प्लस 5 4 जा 20/15, और जब इसको प्लस कर दिया जाएगा तो जो मेरा आंसर होगा वो 41/15 इसका आंसर निकल कर आएगा। तो ये होप कि ये जो वीडियो है ना आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा है। तो बच्चों फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल में नए हैं शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड एक लाइक तो स्माइली फेस वाला बनता है।